everyone, welcome again. You're watching Food, Fitness and Fun and this is dietitian मंजू मलिक. इससे पहले जो मैंने आर्म्स का वर्कआउट शेयर किया था उसके बाद बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि आप बेली फैट के लिए एक्सरसाइज बताइए. तो आज का जो वर्कआउट है वो अपर एब्डोमेन लोअर एब्डोमेन के लिए वर्कआउट है. बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. प्लीज़ इसे आप ट्राई कीजिए और अपने बेली फैट को बाय बाय कीजिए. लेकिन उससे पहले इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल डू सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जैसे ही हम कोई नया फिटनेस का वीडियो, फिटनेस टिप्स का वीडियो या रेसिपी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए. तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने बेली फैट को बाय बाय कहने की. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्कआउट. तो स्टार्ट करेंगे वार्म अप के साथ. स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग इसमें होंगी. अपने फोरहेड को अपने नी से लगाने की कोशिश करें और फिर रिवर्स में यानी हाथों को मैट पे रख के स्ट्रेचिंग करें. अब ये हल्का सा वार्म अप है, बहुत ही लाइट, लेकिन आपके साइड्स पे, आपके एब्स पे प्रेशर डालेगा. कोशिश करें सिर्फ टैप करके छोड़ें और नेक, शोल्डर्स स्ट्रेट रखें. सिर्फ आपको अपने कमर को ट्विस्ट करके ये करना है. आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर चाहें तो. अगर वैसे नहीं करना तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है पूरे एब्स के वर्कआउट में अपनी जो बेली बटन है वो अंदर सक्ड इन करके रखना है. यानी पूरा जो कोर एरिया है आपकी अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन और आपका बेली जो है उससे एंगेज रखना है. उसे पूरी तरह से टाइट करके रखना है. ये एक ट्विस्टिंग है पूरे आपके जो पेल्विस एरिया से लेकर ऊपर का जो एरिया है, मैंने कहा लोअर एब्डोमेन, हायर एब्डोमेन, उन सबको एंगेज करने के लिए आपको अपने पैर फंसाने हैं. यानी अपने टो और फिंगर्स के बीच में जो गैप होता है उसमें हील्स को फिक्स करके ट्विस्ट करना है. शोल्डर्स को बिल्कुल ऊपर नहीं उठाना है. हाथ बिल्कुल साइड में रखने हैं अपनी बॉडी के और आपको पूरी बॉडी ट्विस्ट करनी है विदाउट ट्विस्टिंग योर शोल्डर्स. कोशिश करें कि आपका जो छोटी उंगली है पैर की और जो आपका टो है वो मैट को टच करे. ये पूरा एक रोल करेंगे हम ऊपर से नीचे तक और इसे आप कितने भी टाइम कर सकते हैं, जितना आप करना चाहें. बहुत अच्छा वार्म अप है, स्पेशली अगर आप अपने बेली फैट के लिए वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं. तो इसमें भी कोशिश करें कि आपका फोरहेड आपकी नी से टच करे और जब आप रोल करके पूरा ऊपर जाएं तो हाथ को जितना स्ट्रेच कर सकिए, आपको अपनी पूरी बॉडी को जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करना है, उतना उसके ऊपर प्रेशर लेके आना है. बहुत धीरे से उठना है. झटके से उठेंगे तो आपकी बैक पे प्रेशर आ सकता है, बैक पे स्ट्रेन आ सकता है. बहुत धीरे से आपको ये एक्सरसाइज करनी है और जितने आप रोल अप कर सकें, आपकी जो हिप एरिया है वहाँ पर भी इससे थोड़ा सा प्रेशर आएगा और साथ ही आपके बैक पे. नेक्स्ट शुरुआत करते हैं अपने एब्स के 10 मिनट्स के वर्कआउट के साथ. सबसे पहले करेंगे बेसिक क्रंचेस. इस तरह से आप अपने पूरे जो बेली है उसे एंगेज करके रखना है. कोशिश करें आपकी बैक स्ट्रेट रहे. ऐसे सोचें जैसे आपके नीचे कोई नोटबुक दबी हुई है, कोई निकालने की कोशिश कर रहा है और आपको उसे निकालने नहीं देना है. पूरे वर्कआउट में आपकी बैक बिल्कुल टच रहेगी ग्राउंड से, बिल्कुल नीचे चिपकी रहेगी और आपका बेली बटन आपको कोशिश करना है कि अंदर उसको टाइट करके रखें, अंदर सक करके रखें, अंदर ऐसे खींच के रखें उसको. पूरा आपका तभी कोर एरिया एंगेज हो पाएगा और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे. ये बेसिक क्रंचेस थे. क्रंचेस करते टाइम बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि आपको स्ट्रेट ऊपर सीलिंग की तरफ देखना है, आप अपने नीज की तरफ नहीं देख सकते. ये सेकंड एक्सरसाइज है हाफ बोट चर्निंग. अगर आपने कभी चर्न किया है यानी पुराने स्टाइल में दूध को चर्न करके मक्खन निकाला है तो इस स्टाइल में आपको करना है. बोट पोस्चर मैं इसे कहती हूँ. अगर आपकी इसको इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो एक तो अपने जो पैर हैं आप वो हवा में रख सकते हैं और पूरा जो आपका बैलेंस है वो अपने आप बट पर करें और इस तरह से हल्का सा वेट यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर मैं 1.5 kg के आसपास, 1.5 kg के आसपास वेट यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं है. 3 lb ऐसे क्लोज टू 1.5 kg. ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है. जो भी एक्सरसाइज है वो इस तरह से फॉर्मेट की गई है कि आप बैक को यूज करें, शोल्डर्स को, फिर वो रेस्ट करें और अभी पूरा आप लेट कर आपका जो अपर एरिया है वो रेस्ट कर रहा है. ये है हिल टू टो टच. जितना हो सके उतना स्लो करना है और जितना कम हो सके लिफ्ट करना है ज़मीन को. और ब्रीदिंग
ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। आप मुंह बंद करके ब्रीदिंग कर सकते हैं, मुंह खोल के ऐसे के साउंड से ब्रीदिंग कर सकते हैं। जब आप ऊपर आएंगे क्रंचेस में तो आपको ब्रीथ आउट करना है, नीचे जाना है तो ब्रीथ इन करना है। और ये है वी क्रंचेस। क्रंचेस है यहाँ पर बहुत सारे, लेकिन अलग अलग फॉर्मेट में है ताकि ना आप बोर हो और आपको वैरायटी मिले। वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज में, क्योंकि हर एक्सरसाइज इवन इफ इट लुक्स सिमिलर, उसके इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर अलग होता है। वी क्रंचेस के बाद जैसे मैंने कहा ये ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं। अभी आपने जो एक्सरसाइज की उससे आपके अपर एरिया पे थोड़ा सा प्रेशर आया होगा, लेकिन ध्यान रखें अगर क्रंचेस में आपके नेक पर प्रेशर आ रहा है तो आप ठीक से नहीं कर रहे हैं उससे। ये है हाफ बोर्ड बॉक्सिंग। ये वेट के साथ आप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको वेट के साथ नहीं करना है तो इस तरह पंच करके ट्विस्ट करना है आपको। ये आपकी साइड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेली फैट तभी जाएगा जब अपने पूरे एब्स पर काम करेंगे। तो ये जो साइड के फ्लैप्स होते हैं, लव हैंडल्स होते हैं, उसे रिमूव करने में हेल्प करेगा। और जैसे मैंने कहा अगर इंटेंसिटी को बढ़ाना है तो अपने पैरों को फ्लोर से उठा सकते हैं और अपना बैलेंस आप क्रिएट करें अपने बट्स पर। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज होगी और आप उस तरह करेंगे, लेकिन शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं एंड देन स्लोली यू कैन इंक्रीज। 20 के रैप्स लगा रहे हैं हर एक्सरसाइज में। ये है फ्लटरिंग ऑफ फीट्स। अपने पैर को आपको फ्लटर करना है और जितना स्लो हो सके और जितना मैट से क्लोज हो सके, ज़्यादा ऊपर नहीं उठाने हैं पैर। 20 के ये रैप हैं। और अगर आपको आपकी टेल बोन होती है उस पर प्रेशर आ रहा है तो आप इस तरह अपने हाथों को नीचे रख के अपने बट्स के ये कर सकते हैं। ये है डायमंड क्रंचेस। जैसे मैंने कहा अलग अलग तरह के क्रंचेस हैं। 20 का रैप करना है और जब भी आप क्रंचेस करें ऑलवेज लुक एट द सीलिंग। आपको आगे नहीं देखना है, सीलिंग की तरफ देखना है। और आपका जो नेक है उसे ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं उठाना है, वरना आपकी बैक पर प्रेशर आएगा। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं क्रंचेस के बाद कि उनकी बैक में पेन हो रहा है। दैट इज़ बिकॉज दे आर नॉट डूइंग इट करेक्टली। आपको सही तरह से करना है और पूरा क्रंचेस करने की भी ज़रूरत नहीं। ये जो हाफ क्रंचेस होते हैं, लोअर वाले क्रंचेस, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है टो टैपिंग। ये भी आपके साइड्स के लिए और आपके कोर एरिया के लिए बहुत अच्छे हैं। कोशिश करें पूरे उसमें ध्यान रखें ये चीज़ कि आपका बेली अंदर की तरफ सक्ड इन हो, तभी ये इफेक्टिव होगा। बहुत इफेक्टिव मेथड है ये इस तरह से एक्सरसाइज करने का। नेक्स्ट एक्सरसाइज बोट पोज में हम आएंगे और ये हम करेंगे रोइंग। जैसे नाव चलाते हैं इस तरह से आपको करना है और 8 एक तरह से हवा में बनाएंगे आप। जितना हो सके नीचे लेके आए, जितना ऊपर स्ट्रेच कर सके अपने हाथ को। अगर आपके पास वेट है तो आप वेट से कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे डंबल्स नहीं है तो आप हल्का सा एक बॉटल 1 लीटर की उठा सकते हैं, या कोई हैवी बुक हो आपके पास, बस थोड़ा सा एंगेज करने में हेल्प करेगा। अदरवाइज विदाउट वेट इट इज़ परफेक्टली फाइन। इस एक्सरसाइज में भी आप अपने इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, प्रेशर ज़्यादा डालना चाहते हैं अपने एब्स पर, तो अपने पैर को भी उठाकर आप अपना बैलेंस जो है वो अपने बट्स पर बना सकते हैं। सिर्फ उस पर आप अपना पूरा बॉडी को रखिए एंड देन डू इट। साइड फ्लटर, पहले हमने अप एंड डाउन फ्लटर किया था पैरों से, ये है साइड का फ्लटर। इसे भी जितना हो सके स्लो करना है और जितना कोशिश करें कि आपके पैर हैं मैट से थोड़ा सा ऊपर जाएं, ज़्यादा ऊपर ना जाएं। हाथों को भी अगर आपको ऐसे ठीक लग रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर टेल आपकी जो बोन होती है उस पर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो आप अपने हाथों को इस तरह से बट्स के नीचे रखिए एंड देन जितनी भी लेग्स की एक्सरसाइज हैं, चाहे वो फ्लटर हो, चाहे वो किक्स हों या फिर ड्रॉप्स हों, उन सब में आप ये कर सकते हैं। ये आपको बैलेंस करने में हेल्प करेगा एंड प्रेशर आपके बैक और आपके टेल बोन से रिमूव करेगा। ये हैं नी को टच करने वाले क्रंचेस। यहाँ पर या तो अपने हाथ को इस तरह से बंद करके बीच में ऐसे क्रंचेस कर सकते हैं, या फिर हाथों को खोलकर क्रंचेस करते टाइम अपने नीज को भी आप टच करने की कोशिश कर सकते हैं या टच कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद हमारी 12th एक्सरसाइज है लेग ड्रॉप्स। और जैसे मैंने कहा या तो आप अपने हाथों को साइड में रख सकते हैं या फिर लेग ड्रॉप करते टाइम भी आप अपने हाथों को अपने बट्स के नीचे रख सकते हैं, हिप्स के नीचे रख सकते हैं। 20 का रैप लगाना है और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ऊपर लेके जाएंगे लेकिन नीचे बहुत धीरे स्पीड में लेके आना है।
ऊपर जाते टाइम जो स्पीड रहेगी उससे 3 टाइम्स कम होगी जब आप नीचे लेकर आ रहे हैं अपने पैर को। आप चाहे तो 90, 45 और बिल्कुल नीचे, और नीचे टच नहीं करना है, आपको ड्रॉप करना है लेकिन मैट से टच नहीं करना है। नेक्स्ट है ये एक्सरसाइज क्रॉस करके आपको इस तरह से क्रंचेस करने हैं। आपका एक ऑपोजिट जो पैर है क्रॉस में वो ऊपर रहेगा, हाथ स्ट्रेट। आप हाथ चाहे तो फ्लटर हाथ को भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं तो उसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इवन आई एट टाइम्स फॉरगेट इट, तो मैंने ये नॉर्मल ही रखा है। अगेन ऑपोजिट आप अपना लेग ऊपर करेंगे और क्रॉस क्रंचेस करेंगे। दूसरा हाथ बिल्कुल स्ट्रेट मैट से लेकिन उठा हुआ। ये भी 10-10 के रेपिटेशन है, यानी 20 टोटल और 10 ईच साइड। इसके बाद नेक्स्ट जो क्रंचेस हैं वो हम करेंगे इसी उसमें क्रॉस क्रंचेस। यहाँ पर दोनों पैर जैसे साइकिल चला रहे हैं उस पोजीशन में रहेगा और आपको कोशिश करना है टच करने की। ये है क्रॉस क्रंचेस। साइड्स के लिए आपकी जो लोअर जो फैट है एब्डोमेन में, जितने भी जो लेग्स वाली एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइज हैं वो लोअर ऐप के लिए काम करेंगे, जितने क्रंचेस हैं वो अपर ऐप के लिए। तो पूरा ऐप जो आपका है, जो पूरा कोर एरिया है, वो इस वर्कआउट में आप उसको कवर कर रहे हैं। ये हैं लेग्स एक्सटेंडेड रोटेशन। हाथ को नीचे रख सकते हैं आप और इस तरह से रोटेशन करनी है, जितना हो सके स्लो और जितना नीचे से आप उसको ले जा सकें। यही इसका सबसे जो बड़ा फॉर्मूला है। और क्योंकि पूरा वर्कआउट मैं लगातार कर रही हूँ, इवन आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड और मेरा भी पैर सही नहीं जा रहे हैं, बट यू शुड ट्राई कि आप इसको पूरा एक स्ट्रेच में वर्कआउट करें। इन एक्सरसाइज के बीच में जैसे मैंने कहा इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि आप एक बार क्रंचेस कर रहे हो, फिर अपने बैक को आप रेस्ट देके ऊपर उठ रहे हो एंड देन यू आर लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर। तो आप इजीली आप इसको पूरे वर्कआउट के रूटीन को 10 मिनट्स को एक ही 10 या 12 मिनट्स का है, आप एक स्ट्रेच में कर सकते हैं विदाउट टेकिंग अ ब्रेक। और ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारी। प्लैंक पोजीशन पे जाएंगे और प्लैंक पोजीशन करके हमें ट्विस्ट करना है। आपको अपना बट नीचे ट्विस्ट करके ड्रॉप करना है और उस पर टच करना है, मैट पे कोशिश करना है। ये आप 10 कर सकते हैं इनिशियली। अगर आप प्लैंक काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं और आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल हैं तो आप 20 तक जा सकते हैं, बट यू कैन स्टार्ट विद 10 रिपीटेशन। ये पूरा जो वर्कआउट है, जैसे मैंने कहा, पूरे कोर एरिया को आपके एंगेज करेगा। आपको बहुत ज़्यादा बर्न फील होगा यहाँ तक के लिए। एंड अगर आपको नेक्स्ट डे हल्का सा अपने एब्स में या साइड्स में पेन फील हो, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। रुकिएगा मत। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इस पूरे रूटीन को 2 बार रिपीट कर सकते हैं। बीच में 2 मिनट का ब्रेक लीजिए और डोंट रश, स्लो कीजिए, ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए रेपिटेशन। आप 30 तक भी रेपिटेशन कर सकते हैं। I hope you enjoyed watching this video and you will definitely try this workout at home. This is Manju Malik signing off. Stay healthy, stay fit. Bye-bye.